एक लॉ है, एक विधान है, उसी विधान पे हमें कर्म का फल मिलता है। कि मान लीजिए कि आपने किसी का भला किया, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो भलाई उसी इंसान से लौट कर आपके पास आए। आपने किसी की मदद की, किसी तीसरे ने आपकी मदद की, तो जिस इंसान ने किसी तीसरे ने आपकी मदद की, तो वो इंसान अच्छा है या बुरा नहीं, ये बाद की बात है। लेकिन आपने जो कर्म किए ना, आपका जो कर्म अच्छा था, इस वजह से उस तीसरे इंसान के दिमाग में या ईश्वर ने ही ये उसे सुझाव दिया कि तुम इसकी मदद करो। ये हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति से आपको मदद मिल जाए, और कोई तीसरा व्यक्ति जो आपकी मदद कर रहा है उसका भी उसे किसी चौथे व्यक्ति से मदद मिलना तय है। यही इस कर्म का लॉ है कि अगर आपने किसी का अच्छा किया तो कोई तीसरा आपके के लिए, भलाई के लिए कभी न कभी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा, और उस तीसरे के भलाई के लिए कोई चौथा खड़ा होगा, और उस चौथे ने जिसकी मदद की वो कोई ना कोई पांचवा उसके लिए खड़ा होगा। तो हमारा कर्म ही हमें क्या करता है, अच्छे और बुरे लोगों से मिलाता है। और अच्छे, अगर मान लीजिए कुछ बुरे लोगों से हम मिल भी जाते हैं, लेकिन हमने अच्छा किया होता है, तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से हमें अच्छाई ही रिटर्न में मिलती है। और अगर हमने किसी का बुरा किया है, तो अगर उस इंसान ने हमसे बदला नहीं लिया है, तो कोई तीसरा इंसान ठीक हमें क्या करेगा, हमारा कर्म फल देने के लिए हमारे जीवन में आ जाएगा। और वो जो तीसरा जो हमारे जीवन में कर्म फल देने आया है, ठीक उसके जीवन में जब उसका टाइम आएगा तो चौथा कोई कर्म फल। यही कर्म का विधान है कि आप जितना अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करने का मतलब नहीं ये नहीं है कि आप जिसको तिसको मदद करें, ऐसा मैं नहीं करेंगी। सोच समझ के मदद करें, लेकिन कभी किसी के लिए भी बुरा ना सोचें। मदद करें या ना करें, लेकिन थॉट में हमेशा दूसरों का दिमाग में यही रखें कि भगवान सबका भला करो, मेरा तो भला करो ही, लेकिन सबका भला करो। तो जीवन देखिएगा सरल, जितना सरल रखेंगे ना उतना जीवन क्या होगा, आपका सुखमय और शांतिपूर्ण होगा।